एड पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और साथ में ही कई चीज़ों पर इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। एड पे कमीशन अपडेट 10 साल के बजाय 5 साल सैलरी रिवीजन के नए फार्मूले पर मंथन माना गया प्रपोजल। तो क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बड़ी अपडेट है एड पे कमीशन को लेकर कर, ठीक है। तो एड पे कमीशन अपडेट 8वें वेतन आयोग से जुड़े हर अपडेट पर केंद्रीय कर्मचारियों की नज़र है। आयोग ने यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ पर परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक प्रस्ताव जिसने काफ़ी ध्यान खींचा है वह है पे रिवीजन की अवधि 10 साल से घटाकर 5 साल करना। सैलरी रिवीजन के इस नए फार्मूले पर मंथन अभी चल रहा है। 8वें वेतन आयोग ने आधिकारिक तौर पर कर्मचारी संघों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उन अहम चर्चाओं की शुरुआत है जो आने वाले सालों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को तय कर सकती है। बैठकों का पहला दौर 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में हुआ। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर के पेंशन रिफॉर्म तक कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से एक रिफॉर्म ने काफ़ी ध्यान खींचा। इसमें 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन संशोधन की मांग की गई है। ये मांग की गई है, अगर ऐसा होता है तो हर 5 साल में जो नया वेतन आयोग लगता है 10 साल में, वो 5 साल में होगा। दिल्ली में हुई चर्चाओं के दौरान आयोग ने नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत का मुख्य फोकस सेवा से जुड़े अहम मुद्दों पर था। इनमें फिटमेंट फैक्टर, प्रस्तावित वेतन संशोधन, पेंशन प्रणाली में बदलाव, भत्ते और पुरानी पेंशन योजना का भविष्य शामिल था। इस प्रस्ताव पर काफ़ी मंथन हुआ है। इन चर्चाओं की लगातार कवरेज के दौरान इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे जोरदार तरीके से सुझाए गए प्रस्तावों में से एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म था। इसके तहत वेतन आयोगों के बीच अंतराल को 10 साल से घटाकर 5 साल करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस विचार पर काफ़ी फोकस किया गया, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह साफ किया है कि आयोग के पास सीधे तौर पर ऐसा बदलाव लागू करने का अधिकार नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अपील की है कि इस सिफारिश को औपचारिक रूप से सरकार को भेजा जाए। परामर्श प्रक्रिया पूरे देश में जारी रहेगी। इसके तहत हैदराबाद 18 से 19 मई, श्रीनगर 1 से 4 जून और लद्दाख 8 जून में आगामी बैठकें तय हैं। यह दिखाता है कि अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे पड़ेगा असर या फ़र्क? कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का तर्क है कि मौजूदा 10 साल का वेतन संशोधन साइकिल अब आर्थिक वास्तविकताओं को सही ढंग से नहीं दिखाता है। एनसीजेसीएम के सचिव कर्मचारी शिव गोपाल मिश्रा ने इंडिया टुडे को बताया कि महंगाई और अलग अलग क्षेत्रों के रुझानों के साथ तालमेल बैठाने के लिए वेतन संशोधन कई बार होना चाहिए। मिश्रा ने कहा है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 5 साल में संशोधन की मांग पूरी की जानी चाहिए। इसके कई कारण हैं। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बैंकिंग संस्थान पहले से ही 5 साल के पे रिवीजन साइकिल का पालन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रमों में 5 साल के अंतराल पर वेतन संशोधन की व्यवस्था है। हमारे सभी बैंकिंग संगठनों में सिर्फ 5 साल में वेतन में बदलाव होता है। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि निजी क्षेत्र में वेतन का अक्सर इससे भी तेज़ी से एडजस्ट होता है। उनके अनुसार वेतन संशोधन में देरी से वास्तविक आय में कमी आती है। उन्होंने कहा, अगर इस 10 साल के लिए लेते हैं तो 10 साल के इंतज़ार में हमारा पूरा प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और महंगाई की वजह से हमारी सैलरी जो 10 साल पहले तय हुई थी वह अपने असली रूप में रहने के बजाय कम हो जाती है। सैलरी में धीमी बढ़ोतरी पर जताई चिंता।
मौजूदा सिस्टम के तहत सैलरी में रुकी हुई बढ़ोतरी को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि सैलरी में बदलाव के लंबे साइकिल कैरियर की कमाई पर कैसे असर डालते हैं। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को जनवरी 2016 में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर नियुक्त किया गया था, तो 10 साल बाद सैलरी सिर्फ 37,000 रुपये के आसपास हो जाती है या फिर हो पाती है। इसलिए 10 साल में सिर्फ दोगुनी होना प्राइवेट सेक्टर की तुलना में बहुत धीमा है। पटेल ने आगे कहा कि बैंकिंग समेत कई सेक्टर पहले से ही सैलरी में बदलाव के छोटे साइकिल अपनाते हैं। वह बोले, उदाहरण के लिए बैंकिंग सेक्टर में हर 5 साल में पे कमीशन लागू होता है। कुछ दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर भी हैं जहां सैलरी और पेंशन में तेज़ी से बदलाव होता है। इस प्रस्ताव में जोखिम क्यों है? एक तरफ जहां कर्मचारी यूनियन सैलरी में तेज़ी से बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इसके वित्तीय असर पर सावधानी से विचार करेगी। पे कमीशन की सिफारिशों का सीधा असर न सिर्फ केंद्र सरकार के खर्च पर पड़ता है, इसके बजाय कई राज्यों में सैलरी के ढांचे पर भी इसका असर होता है। बार बार बदलाव करने से वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ सकता है। वही महंगाई भत्ता डीए में होने वाले बदलाव पहले से ही महंगाई के असर को कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यूनियनों का तर्क है कि सिर्फ डीए से ही घर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बढ़ते खर्चों की पूरी भरपाई नहीं हो पाती है। तो ये है पूरा अपडेट। एक पे कमीशन को लेकर के ये मांग की गई है कि जो 10 साल में होता है ये 5 साल में हो। तो अगर ये हो जाता है तो कर्मचारियों की मौज हो जाएगी, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा अपडेट है, इस जानकारी को सभी तक पहुंचाएं। और आप लोग जानते हैं कि 10 साल में, जैसा भी हमने बताया कि 2016 में किसी भी कर्मचारी की अगर नियुक्ति 18,000 पे हुई थी, बेसिक पे जो था, और इस समय अगर देखा जाए तो सैलरी कितनी हो पाई होगी? 37,000, लगभग दोगुना, ठीक है। और 10 साल में इतनी बढ़ोतरी लोगों का मानना है कि ये कम है। तो इसलिए हर 5 साल में रिवीजन हो, जो पे मैट्रिक्स है उसका अलग से 5 साल में जो पैसा है वो बढ़े, या फिर 10 साल की बजाय 5 साल में ही नया पे जो रिवीजन है वो लागू हो। तो ये एक प्रकार से सुझाव रखा गया है। अगर माना जाता है तो सभी कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और महंगाई से भी कुछ राहत मिल सकती है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा अपडेट है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी के लिए मौज हो जाएगी अगर ये सब कुछ होता है तो शेयर ज़रूर करें। पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ में आया है तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।